ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि श्लोक संख्या 100 पे चर्चा करेंगे। जय राधे। मुक्ता पंक्ति प्रतिम दशना चारु बिंबाधरोष्टि मध्य श्यामा नव नव रसावृत गंभीर नाभि पीन श्रोणीस्त तरुणिम समुन्मेष लावण्य सिंधु वैदग्धि नाम किम अपि हृदयम नागरी पतु राधा। श्री राधा रानी के माधुर्य की सौंदर्य की चर्चा पिछले श्लोक में भी थी और वही स्फुरण श्रीपाद का आगे चल रहा है और इसमें भी श्रीपाद उनके नागरी मणि के माधुर्य की चर्चा कर रहे हैं। मुक्ता पंक्तिम प्रतिम दशना, मुक्ता पंक्तिम की आभा लिए जिनके दशन है। मुक्ता मतलब मोती, मोती की पंक्ति मतलब जैसे मोतियों की माला होती है, ऐसे मोतियों की माला जैसे जिनके दशन है। दशन मतलब उनके दांत, मोतियों के माला जैसे उनके दांत लगते हैं। हम लोगों के दांत जैसे थोड़े बड़े हैं, छोटे हैं, नुकीले हैं, कोई चपटे हैं, कोई किसी के आगे आए हुए हैं, किसी के ज़्यादा पीछे हैं, किसी के खुले हुए हैं। तो उनके एकदम एक बराबर जैसे मोतियों की माला होती है, बिल्कुल वैसे ही चमकते हुए। मुक्ता पंक्तिम की आभा लिए जिनके दशन है और चारु बिंबाधरोष्टि, जिनके चारु बिंबाधरों वाली, जिनके जो होठ हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, जैसे अनार के दाने होते हैं, इस प्रकार से लालिमा लिए उनके होठ हैं। ये दो बारी से दो का कष्टम बना। हमने बोला तो सही बोल रहे हो। मध्य श्यामा और जिनकी क्षीण मध्या है, मतलब मध्य से जो बहुत पतली हैं, जिनकी क्षीण कटी प्रदेश है, पतली कमर वाली। नव नव रसावृत गंभीर नाभि और नव नव रसावतों से युक्त जिनकी गंभीर नाभि देश है। पीन श्रोणी और जिनके नितंब देश जो हैं वो स्थूल हैं, विशाल हैं। और जो तारुण्य समुन्मेषित लावण्य सिंधु है, जिनके वदन से जो लावण्य निकल रहा है, या लावण्य सिंधु जो लावण्य का सागर पूरा निकल रहा है, ऐसा मालूम होता है। जैसे कहीं कहीं जगह पे बोला जैसे किसी के लावण्य का, किसी के आभा का जैसे झरना बह रहा हो, ऐसा वो झरना वो किससे भरा हुआ है? समुन्वेषित, उनके तारुण्य से भरा हुआ, मतलब उनके यौवन अवस्था से भरा हुआ जैसे आभा आ रही है। इतनी चमक उनके वदन से निकल रही है और जो चमक निकल रही है वो ऐसे है जैसे तरुणिम समुन्वेषित, जैसे उनकी जो यौवन अवस्था है, जो उनका सौंदर्य है, उस सौंदर्य का ही इतना प्रकाश निकल रहा है। और जैसे हम हर बारी चर्चा करते रहे हैं कि प्रकाश केवल सौंदर्य का नहीं होता, वो उनके भाव का भी सौंदर्य है। वैदग्धि नाम किम अपि हृदयम, वैदग्धि नाम मतलब जो वहां की जितनी भी चतुर गोपियां हैं, चतुर मतलब चालाक नहीं, एक्सपर्ट, तो जितनी भी एक्सपर्ट स्मार्ट गोपियां हैं वहां की, उन सब की वो हृदय है। हार्ट ऑफ ऑल दी गोपीज, उन सब का हृदय मतलब एक्सपर्ट जितनी गोपियां हैं उन सब में भी मोस्ट एक्सपर्ट, उन सब का भी। जैसे हम रास पंचोध्याय को बोलते हैं कि वो मुकुटमणि है भागवतम की, तो इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि वो उनका हृदय है जो बाकी सब गोपियां हैं। नागरी पतु राधा, ऐसी श्री राधा मेरी रक्षा करे। तो श्रीपाद की स्फूर्ति का आस्वादन जो है वो अति अपूर्व है।
जो उनकी, हम लोग चाहें तो भी कल्पना में भी हम लोग इस प्रकार के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकते। अगर हमें बोला जाए इतने हम आज 100वें श्लोक पे पहुंच गए राधा रस सुधा निधि के, और अगर किसी को भी हम में से बोला जाए कि आप खड़े होके आज श्री राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन करो, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलेंगे तप्त कांचन गौरंगी, और क्या बोलें अब, क्योंकि अनुभव नहीं है। तो ऐसा सौंदर्य का वर्णन केवल वही कर सकते हैं जिसने अनुभव किया है, केवल एक आध बार देखा भी नहीं है, पूर्ण रूप से मंजरी स्वरूप में जिसने अनुभव, क्योंकि उस स्वरूप में जो अनुभव हो सकता है वो इस देह से अनुभव नहीं हो सकता। हम किसी को देख भी लें तो भी ऐसी सुंदर वर्णन हम उसका किसी का भी नहीं कर पाएंगे। किशोरी जी को भी शायद अगर कृपावश देख लें एक बारी तो भी ना कर पाएं, क्योंकि वो अनुभव नहीं है, वो अनुभव और उस भाव से नहीं है। जैसे मंजरी देह से जो अनुभव प्राप्त हुआ है वो एक साधारण जीव को वैसा अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसीलिए श्रीपाद की जो स्फूर्ति है उसका आस्वादन जो है वो अपूर्व है। वो हम लोग वो आस्वादन इतना पढ़ के भी, जैसे आज मैंने कहा हम 100वें श्लोक तक पहुंच गए तो हमने इतना पढ़ लिया सुन लिया, लेकिन पढ़ने और सुनने के बाद भी वो शब्द हमारे हृदय से नहीं निकलेंगे। वो अपूर्व है जो वो आस्वादन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष जैसी अनुभूति है, ऐसी अनुभूति के सामने जैसे देख ही रहे हैं। और जो ये स्फुरण होता है ये बंद आंखों से नहीं होता, ये खुली आंखों से होता है। स्फुरण बोलते ही उसको है जो खुली आंखों से हो रहा है, खुली आंखों से सामने दिख रहा है। बंद आंखों से जो होता है वो ध्यान होता है, ध्यान नहीं कर रहे हैं, स्फुरण हो रहा है। स्फुरण कैसे है? बस ऐसे ही खुली आंख से। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर जब वहां पहुंचे ब्रज में, तो अब बिल्वा मंगल ठाकुर की आंखें नहीं थी, और चलते 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 भाग रहे, अरे कृष्ण इधर है, अरे कृष्ण इधर, अरे यहाँ कृष्ण आ गए, यहाँ, अरे कहाँ कृष्ण है? और किसी ने पूछा तो भाई आंखों से तो दिखता ही नहीं है। तो कहाँ, जहां कोई ऐसा लग रहा नहीं इधर इधर मैं कैसी आ रही जैसे कृष्ण, नहीं यहाँ खड़े हैं कृष्ण है। अब कैसे उन्हें ये सब हो रहा है? ये अनुभव की बात है। जब उस स्तर पे, उस प्रेम के स्तर पे जीव पहुंच जाता है वो तभी उसका अनुभव कर सकता है। सामने वाले को पागल लगता है, जैसे जड़ भरत इत्यादि जैसे भक्त थे तो पागल लगते हैं कि जैसे पगला सा हो गया है, लेकिन जिनको अनुभव हो रहा है केवल वही इसको जान सकते हैं। तो प्रत्यक्ष जैसी अनुभूति है, अभिष्ट का आस्वादन कर यथादृष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। यथादृष्ट मतलब बिल्कुल जैसा देख रहे हैं एकदम। और कब बोल रहे हैं? जब उनके सामने खड़ी हैं, जब किशोरी जी को जिस समय देख रहे हैं उस समय ऐसा वर्णन उसी समय कर रहे हैं। ये ऐसा वर्णन है कि ये थोड़े समय बाद भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अब जैसे इतना ही किशोरी जी के बदन से इतनी जो आभा निकल रही है, जो लावण्य निकल रहा है, उसी को देख के कोई बोल सकता है तरुणिम समुन्वेश लावण्य सिंधु। बाद में वो वर्णन उतना प्रभावशाली नहीं रहता जितना सामने उस समय देखते हो रहा है। ऐसी बात है या नहीं? हम किसी चीज को देख के एकदम हैरान हो जाए तो उस समय हमारे जो शब्दों में वर्णन निकलेगा वो कुछ देर के बाद वैसा वर्णन नहीं निकलेगा, अगर वो सामने नहीं है तो। और किशोरी जी का सौंदर्य तो हमने पिछली बार चर्चा करी थी, वो वर्धनम है, हर समय बढ़ता जा रहा है। तो जो हर समय बढ़ता जा रहा है, तो जब सामने देख के कर रहे हो तो हर समय चमत्कृत होते जा रहे हो। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर उसमें बोल रहे हैं कृष्ण कर्णामृत में, अद्भुत 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 अद्भुत, बस यही, बस अब बोलते इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। श्लोक में केवल अद्भुत अद्भुत करते ही रह गए, बोले अब उनके सौंदर्य में मैं क्या बोलूं, मेरे को शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। अद्भुत कैसे? एक अद्भुत, फिर देखा और बढ़ गया और अद्भुत, फिर और बढ़ गया और फिर और बढ़ गया और अद्भुत। अब क्या बोले? शब्द नहीं है। जिन शब्दों से अभी वर्णन करूंगा वो और उससे आगे बढ़ जाता है उनका सौंदर्य। और इतना जो बिल्वा मंगल ठाकुर ने सौंदर्य का वर्णन किया है वो तो केवल कृष्ण की, अभी किशोरी जी तक तो पहुंचे ही नहीं थे। वो केवल श्याम सुंदर को देख के ही ऐसा अद्भुत अद्भुत कर रहे हैं। कहीं किशोरी जी के साथ दर्शन हो गए होते तो मूर्छा हो जाती है। कहीं कहीं भक्तों को ऐसा देख के उसी समय मूर्छित हो जाते हैं। बड़े बड़े संत रहे हैं, ऐसे संत के, एक संत की मैं कथा सुन रहा था, उन्होंने जब छोटे बाल गोपाल को सुना कि यशोदा माता ने उन्हें ओखली से बांध दिया, तो उस समय उनको बड़ा दुख हुआ कि छोटे से मेरे बाल गोपाल को, बेचारे नन्हे से हैं,
मैया भी कितनी कठोर हो गई आज, वो कैसे रस्सी से उनके उदर में बांध दिया। अरे बच्चे के उदर में रस्सी बांध दो तो कितना निशान पड़ेगा। हम लोग तो निक्कर भी पहनाते तो लास्टिक देख लेते हैं, टाइट ना हो, ज़्यादा ना हो, ऐसे रस्सी से मैया ने उसको उदर से बांध दिया। ये सोच के उनके हृदय में विषाद हुआ और रोने लगे। और कितने देर रोए? 6 महीने बोलते रोते रहे। 6 महीने तक ना कुछ खाया ना पिया, बस रोते रहे रोते रहे रोते रहे। तो ऐसा ये केवल संतों का ही हृदय है। आपके घर में, अब ये संत की सुनते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है बात। आपके घर में मान लो आपका बच्चा ऐसे सुने और रोने लग जाए, 2 घंटे बाद आप थप्पड़ मारोगे, पागल हो गए क्या, इतना क्या रो रहा है ऐसा क्यों गया ना? क्योंकि हम लोग उस भाव को समझ ही नहीं सकते। तो अभी तो लग रहा है कि नहीं नहीं, क्यों पागल, क्यों, इतने बड़े संत है 6 महीने तक ऐसे भगवान की कथा सुन के रोते रहे। और अपने घर कोई कर रहा हो तो दिमाग खराब हो गया, दादा देखना पागल हो गया ये अब राम जी जब वनवास को गए तो एक संत थे, छोटी अवस्था में, बच्चे थे अभी, तो अब तो पूरे हो गए, उनका वृद्ध शरीर हुआ और अभी कुछ समय पहले शरीर छोड़ दिया। तो छोटे बच्चे थे जब उन्होंने ऐसे, जैसे नाटक हुआ करता है ना, ऐसे नाटक हो रहा था। तो नाटक में उन्होंने देखा कि सीताराम जी का वनवास हो गया। तो जैसे देखा राम जी का वनवास हो गया, वो ऐसा विषाद हुआ हृदय में। ये अलग होते हैं संत, ये तो जात रति होते हैं ना, पिछले जन्मों का बहुत लेके आते हैं, ऐसे नहीं। तो इनका हृदय अलग ही होता है। अब जैसे उन्होंने सुना कि सीताराम जी का वनवास हुआ, चले गए, बच्चे थे, बच्ची अवस्था में चले गए, अब मैं भी अपने घर नहीं जाऊंगा। जब मेरे राम जी ने वनवास ले लिया तो मैं क्यों घर जाऊंगा? जब वो जंगल को चले गए और मैं अपने घर जाके रहूंगा। जाके गंगा किनारे बैठ गए, बस आज के बाद घर नहीं जाऊंगा। और वहां से बोलते एक रामानंद परिवार के वो संत निकल रहे थे, उन्होंने देखा बच्चे को कि ऐसे दृढ़ बैठा हुआ वो कर रहा है। तो अब संत ही संत को पहचान भी पाते हैं। उन्होंने देखा तो समझ गए कि भाई ये साधारण बालक तो नहीं है, जैसे जिस मुद्रा में ये बैठा है और बैठा है बड़ा तेजस्वी बालक लगता है। उन्होंने पूछा बच्चे क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, आज के बाद अब यहीं रहूँगा। बोले घर नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊँगा। क्या करोगे? बोले भजन करूँगा, बस अब भजन करूँगा, अब घर नहीं जाऊँगा। क्यों? बोले मेरे राम जी जब चले गए वनवास के लिए तो मैं क्यों जाऊँगा? तो बोले घर कभी तो जाओगे? नहीं कभी नहीं जाऊँगा। बोले फिर संन्यास ले लो। हाँ दे दो। उसी बालक अवस्था में संन्यास दे दिया उन्हें, संन्यास ले लिया, वहीं लिया। उन्होंने कहा अच्छा चलो, संन्यास में जो ऐसा संन्यास दिया जाता है उसमें सारे वस्त्र एक बार उतार दिए जाते हैं, स्नान कराया जाता है। स्नान किया गंगा नदी में, वस्त्र उतारे, वहीं बैठे। बोले अब चलो लोक रीति के लिए अब वस्त्र धारण कर लेते, कर लो। बोले कौन सा लोक, कौन सी रीति? आपने संन्यास दे दिया, उस संन्यास में आपने ये बुलवाया मैं ये शरीर हुई नहीं, जब मैं ये शरीर हुई नहीं तो कपड़ा किसे पहनाऊं? फिर बोले कोई, मेरे को कपड़े की जरूरत ही नहीं। बोले अच्छा चलो आश्रम चलो। कौन सा आश्रम? कहाँ? किसी आश्रम में नहीं जाना, मैं यहीं हूँ जहाँ आपने दी दीक्षा, यहीं। और बोलते जहाँ बैठे थे आजीवन 100 साल की ऊपर की आयु में उन्होंने शरीर आजीवन वहीं बैठे रहे। कहाँ? जहाँ उसी अवस्था में जहाँ बालक अवस्था में बैठे थे कि यहाँ संन्यास ले लिया छोड़ के, वहाँ वहीं बैठे रहे, वहीं शरीर छोड़ा, हिले नहीं वहाँ से। मैं थोड़ा आगे पीछे, कभी जब गंगा का भाव आया आगे हो गए पीछे हो गए, उसी स्थान पर वहीं बैठे रहे, हाँ आजीवन। और बहुत सारे संतों ने बोलते उनके के दर्शन किए, मतलब कोई शायद ही कोई संत हो जिन्होंने उनके दर्शन, ऐसा बोलते तेज निकलता था उनके भीतर से। तो क्या अवस्था कैसे हो गई? बस इतना सुन लिया कि राम जी वनवास गए थे, मैं क्यों घर जाऊंगा, बस उस छोटी सी अवस्था से वो बात हृदय में लगी और वहीं रह के लिया। तो संतों की हृदय की अवस्था अलग होती है। अब कैसे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको जो स्फुरण हो रहा है, जो साक्षात्कार हो रहा है, वो साक्षात्कार हमारे हृदय में नहीं हो रहा सुनने के बाद भी। और कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब हमारा उनसे अपनापन हो जाए। अपनेपन में तो राम जी को सुना कि वो वनवास को चले गए तो मैं कैसे घर जाऊं, ये कैसे हुआ? क्योंकि अपन मेरे हैं, मेरे राम जी वनवास चले गए और मैं घर में रहूंगा। हम कथा सुनते हैं राम जी वनवास गए, बाद में बोलते हैं भाई चाय बनी नहीं बनी बिस्कुट लो, क्या आज पूरी, आज क्या है पूरी आलू, हाँ बहुत बढ़िया। राम जी तो वो तो आ गए थे ना 14 साल, वो तो भगवान ही है, उनको क्या है। कोई बोले राम जी को इतना, हम बड़ी आसानी से, वो तो भगवान है ना। फिर अच्छा भगवान की बात करें, आपने भक्तमाल नहीं पढ़ा? मीरा, वो तो मीराबाई जी है ना, मैं कोई मीराबाई थोड़ी है।
मीराबाई जी और आप में कोई भेद नहीं है। हाँ, भेद केवल इतना है कि उन्होंने उनको अपना मान लिया, आपने नहीं माना। श्री हरि तो सबके लिए बराबर है, किसने उनको अपना मान लिया वो मीराबाई हो गई। मेरे तो बस गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, बस यही मीराबाई हैं। और हम तो कहते हैं कि मेरे अभी तो दूसरे सब हैं और गिरधर गोपाल आप भी हो, आप भी हो। ऐसा नहीं आप नहीं हो, आप भी हो। आप ऐसे क्यों सोचते हो? आप भी मेरे अपने हो। बस इतना बोल के अपना चले गए। 6-7 घंटे बाद आए भोग लगाया, उसके बाद फिर चले गए। ऐसा नहीं है। जब हम अपना एकदम अपना ये मेरे ही हैं, और कुछ समय के बाद भजन करने के बाद धीरे 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 जीव को ये एहसास होता है कि यही अपने हैं। जब आसानी से जीव नहीं समझता है तो फिर धीरे धीरे जब विपदा आती है, जब दिखता है ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, जो नहीं चला गया उसने मेरे को चलता कर दिया, जब ऐसी अवस्थाएं हो जाए फिर आदमी कहता है आप ही हो। तो ऐसी अवस्था में जब हम कहते हैं आप ही हो, तो पहले ही समझे कि ये ही हैं और इन्हीं के रूप में बाकी सब प्राप्त हुए हैं। ये सब इन्हीं के रूप है, कोई अलग नहीं है। जो आसपास हैं सब हैं। बच्चा कौन है? बच्चा कौन है? ये बच्चे के रूप में है। पिता कौन है? यही पिता के रूप में है। यही हैं हर जगह, हर वक्त आप ही हो। आप तो हो ही ना। कोई प्लस कर दो माइनस कर दो, आप तो रहोगे। जब ये सृष्टि नहीं थी तब कौन था? भगवान थे। ये सृष्टि जब कोई नहीं रहेगी तब कौन रहेगा? भगवान रहेंगे। जब अंत में वो हैं, आदि में वो हैं, तो बीच में कौन होगा? बीच में भी वही है, कोई और आ ही नहीं सकता। जिसके आदि और अंत में केवल हरि है, तो बीच में कौन है? बीच में भी वही है। तो यही बात बस हो जाए, ये मेरे हैं, ये बहुत मेरे हैं। ये कितने मेरे हैं कि ये मेरे भीतर भी हैं। इतना मेरा, हम ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति, ये मेरी माता, ये मेरे पिता, ये मेरा फ्रेंड, ये आपका कितना भी मेरा हो, उसका लेना देना केवल आपके देह से है। और ये कितने मेरे हैं कि ये मेरे भीतर भी हैं। वो बात जो मैं अपने आप से भी बोलने से घबराऊं, वो भी उन्हें पता है। हम ऐसा क्यों बोला जाता है? संत महात्मा क्यों बोलते हैं भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए? क्यों बोलते हैं? इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि जब आप मांगते हो तो आप ये मानते हो कि वो मेरे भीतर नहीं है। हम जब ये मानेंगे कि इन्हें पता नहीं है मुझे क्या चाहिए, तो ही मांगेंगे। तो जब पहले ये मान लिया कि इन्हें पता नहीं है मुझे बोलना पड़ेगा, तो मतलब भगवान तो नहीं मान रहे आप। आपको पता तो नहीं है, फिर भगवान होते क्या है? तो फिर मांग किससे रहे हो? समझ गए? इसीलिए मांगना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मांग है वो आपसे पहले उन्हें पता है। आपके हृदय में ही तो बैठे हैं, ये नहीं है? हमारे हृदय में ही है ना। तो जो हमारे हृदय में उन्हें तो पता है कि इन्हें क्या चाहिए। मांग के आप अपने आप को गलत फहमी में लाते हो कि अगर आपने ये कह दिया तो फिर आपने हरि का अस्तित्व जो है वही खत्म कर दिया। मांगने के लिए आपको पहले ये मानना पड़ेगा कि वो मेरे भीतर नहीं है, तभी तो सामने वाले से मांगोगे। पर क्योंकि हमारी देहात्म बुद्धि है, हम अपने आप को पूर्ण रूप से ये देह ही मानते हैं और भगवान को भी आध्यात्मिक स्तर पे नहीं समझ पाते, उनको भी भौतिक ही समझते हैं। कौन ज्यादा से ज्यादा क्या है, ये जो मूर्ति है इसमें शक्ति डाल दी है, ये सुन पाएंगे जब मैं बोलूंगी। अब मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे थोड़ी होता है हमारे साथ, हम इतने भी नीचे नहीं है, पता है हमें भगवान है। मगर अगर हमें पता हो तो फिर हम बोलें क्यों, मांगे क्यों? अगर कहीं स्तुति की जाती है, बोलो स्तुति भी तो बोल के की जाती है। स्तुति इसीलिए बोल के की जाती है कि मेरी जिह्वा का शुद्धिकरण हो। कीर्तन किस लिए किया जाता है कि उससे सबका, मेरे कानों का, मेरी जिह्वा का, मेरे मन का, मेरे हृदय का, सब चीजों का शुद्धिकरण हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं। जब माला बोल के नहीं करते, मन में करते हैं, तो वो माला भी तो मानी जाती है। यहाँ आप कहो कि जो अगर इच्छा मांगनी पड़ती है तो जो नाम आपने सुनाया नहीं, फिर वो नाम भी कैसे माना जाएगा? इस लॉजिक से तो आप कहीं बैठ के हरि नाम कर रहे हो तो वो कैसे माना जाएगा? वो तो सुना, अब आप अभी भी कर रहे हो, मुंह बंद है आपका, ये कैसे माना जा रहा है? क्योंकि आप मानते हो ना हृदय में हैं। तो जो वो हृदय में हैं, हमारे बांके बिहारी किशोरी जी, वो हृदय में सब सुन रहे, सब समझ रहे हैं। जब हम किसी से गुस्सा होते हैं ना तो चिल्लाने की जरूरत पड़ती है। क्यों चिल्लाने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमने उसको हृदय से बहुत दूर कर दिया अब, वरना बैठा तो सामने ही है, चिल्ला किस ले रहे हो?
आराम से बात होते 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 कितनी तेज चिल्लाने लग जाते हैं। क्यों चिल्लाने लग जाते हैं? पता है इसका लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक की बात करो। हम इसलिए चिल्लाने लगते हैं क्योंकि अब वो हमारे हृदय से बहुत दूर हो गया है। तो दूर वाले व्यक्ति से चिल्लाने की जरूरत पड़ती है ना, इसलिए हम पास बैठे से भी चिल्लाते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हो गया है। और भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो क्यों मांगते हैं? अब वो दूर लग रहे हैं हमें, इसलिए मांग रहे हैं मुंह से, वरना तो हृदय में ही है। प्रसन्न चित्त रहो। हमें लगता है नहीं मांगेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे लगेगा देना क्या है। उन्हें कैसे पता लगेगा? उन्हें सब पता है। जो जितना चाहिए उतना मिलेगा, वो आगे बिना मांगे भी मिलेगा। जो आपके जिस तरीके से कर्म है, जैसे प्रारब्ध है, वैसा मिलेगा। वैसा इच्छा करो ना करो, जो दुख कभी मांगे हमने, भगवान थोड़ा दुख दे दो, थोड़ा स्ट्रगल दो, क्या आपने ऐसे एडमिशन करा दिया, पास करा दिया, नंबर ला दिए, थोड़ा दुख दो, एक हाथ में फेल कर दो, कभी ऐसा बोला है? कोई नहीं मांगता कि मुझे दुख। कुंती जी ने जो मांगा है वो भी उन्होंने बड़ी कृपा मांगी है, हिडन है उनकी कृपा, क्योंकि वो बहुत बड़ी भक्त है। कुंती जी ने कहा कि जब जब मेरे जीवन में विपदा आई है तब तब आप हमेशा साथ रहे हो। आज आपको लग रहा है कोई विपदा नहीं है, आप लौट के द्वारका को जा रहे हो, तो महाराज मेरे को विपदा ही दे दो। तो असल में जो मांगना चाहती हैं वो विपदा नहीं है, वो कृष्ण का संग है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो चतुराई से उन्होंने कहा आप विपदा के साथी हो क्या, तो फिर विपदा दे दो। अरे विपदा में आप हमेशा साथ रहे हो तो फिर विपदा ही दे दो। अगर आप विपदा ही आपको रोकती है तो फिर विपदा ही दे दो। और विपदा का तो संतों ने विवेचना भी करी, विरह पद मांगा उन्होंने। आपका जो किशोरी जी को जिस प्रकार से विरह होता है, जैसे गोपियों को विरह रहा है, विरह में आपका आस्वादन और होता है, तो वो विरह पद मुझे दे दो। वो विरह पद स विपदा। तो अलग अलग संतों की, मैंने बताया, सोच ही अलग होती है, हमारी अलग होती है। तो खैर, तो हम लोगों को भी भगवान हमारे हृदय में जो हमारा ऐसा अपनापन हो जाएगा, तो ये चमत्कारपूर्ण जो स्तुति है ये हम कर भी पाएंगे और इसको ठीक से समझ भी पाएंगे, जो हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। श्रीपाद में भी हमारे साथ जाते हैं, हर जगह साथ है, हर जगह, हर जगह, हर क्षण, हर व्यक्ति के साथ है ही है। आज मुझे नर्क भेज दिया, ऐसा भी कोई भगवान होता है? जीव को नर्क भेज रहे हैं, तो फिर भगवान उसके साथ कैसे हुए जिसको नर्क भेज रहे हैं? ऐसे कोई भेजेगा? आप ये नहीं समझ रहे कि आपके हृदय में वो भी बैठे हुए हैं। आप ये क्यों नहीं समझते कि मेरे ऐसे कर्म हुए कि मेरे कर्मों के कारण मैं अपने हरि को भी नर्क लेके जा रहा हूं? क्या मेरी स्थिति है कि मैं अपने श्री हरि को नर्क लेके जा रहा हूं? और जाएंगे साथ नर्क में। ऐसा तो नहीं बोला ना कि जो नर्क में जीव से भगवान अलग हो जाते हैं, वो नर्क के द्वार पे रुक जाते, तू हो क्या? ऐसा नहीं होता। चाहे नारकी की योनि हो, चाहे कहीं भी हो, वो हर समय हर क्षण साथ ही हैं। और हम ये गलत काम करके उनको भी नरकों के में अपने साथ साथ अपने हृदय में लेके जाते हैं। कोटि समुद्रों जैसे गंभीर श्री ब्रजेंद्र नंदन भी भानु नंदिनी के दर्शन मात्र की लीला तरंगों से लहराते रहते हैं। जो श्याम सुंदर हैं वो बहुत गंभीर हैं, आप्त काम हैं, आत्मरमण करने वाले हैं। और ये किसी से हम किसी को देख के हमारा हृदय पुलकित हो जाए, ये आम बात है। भाई हम जिससे प्रेम करते हैं उसको देख के हमारा हृदय एकदम पुलकित हो जाता है, ये आम बात है। पर जो आप्त काम है, जो अपने आप में संतुष्ट रहने वाला है, जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो किसी को देख के एकदम बावला सा हो जाए, ऐसा उसका हृदय कमल खिल जाए, तो ये बड़ी बात है। और भगवान का हृदय कमल खिल जाता है जब वो किशोरी जी को देखते हैं। जैसे सूर्य की किरणों को देखकर कमल पुंज विकसित हो उठता है, वैसे ही श्री राधा के दर्शन मात्र से श्री कृष्ण की विलास वासना विकसित हो जाती है। श्री राधा में उस वासना की पूर्ति के अनुरूप उपादान विराजित है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि किशोरी जी के भीतर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो श्याम सुंदर की विलास वासना को विकसित कर दे, जो उनके हृदय कमल को खिला दे। ये सब उनके अंदर हैं। और क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं? कैसा वो प्रेम है? वो प्रेम की परिकाष्ठा है। जैसे हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी कि सौंदर्य आदि से आप भगवान को नहीं रिझा सकते, ये हमने पिछली बार चर्चा करी थी। तो क्या चाहिए? भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। और उसकी परिकाष्ठा किशोरी जी, मादन आखे मां भाव।
साधारण महाभाव भी नहीं, मादन आखे महाभाव। जीव की स्थिति कैसे होती है? पहले जीव सबसे पहले श्रद्धा के स्तर पे आता है, सबसे पहले। अभी कितनी, मतलब 1% जीव श्रद्धा के स्तर, शायद 1% से भी कम। 1% तो हम कल चर्चा कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में 1% लोग तो इनकम टैक्स देते हैं। इतने तो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा के स्तर पे नहीं आ जाते। उस श्रद्धा की बात नहीं करे जो आज हुई कल हिल गई, आज एक पे हुई कल दूसरे पे हो गई। अभी तूने ये भी नहीं पता कि भगवान एक है। अभी वो इस भगवान पे करते, कल फिर दूसरे भगवान के कर लेते, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे कर लेते। नहीं, ये वाले भगवान ज़्यादा ठीक है। वो आदमी फटाफट मैनिपुलेट कर ले, यार 2 साल से यहाँ आ रही हूँ, यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी नौकरी भी थोड़ी कम हो गई, पैसे भी कम हो गए। वो बोले भगवान जी के पास जब जा रहे थे ना तो सब कुछ मिल रहा था, वो बोले भगवान जी के पास चलते हैं। फिर वो जाके गए, देखा नहीं यहाँ तो भी, अब ये भी उतनी नहीं सुन रहे। वो तीसरे वाले उन्होंने कहा है हनुमान जी के रोज जाया करो, वहाँ बड़ी बल मिलता है, वहाँ चले। ये श्रद्धा नहीं होती। जो श्रद्धा साल 2 साल रही, फिर हिल गई, फिर हो गई, वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा क्या है? चाहे जो करना करो, हम हैं, यहीं है, ये श्रद्धा है। आप पे तो है, ऐसा नहीं कि आप कुछ बिगाड़ रहे हो, ये श्रद्धा है। तो जब इस पे स्तर पे आएगा तो कितने सारे लोग घट जाएंगे, है ना, कुछ ही रह जाएंगे कि ये बस ये लोग श्रद्धा के स्तर पे हैं। फिर श्रद्धा जिनको होती है उनको साधु संग प्राप्त होता है। साधु संग एक स्थिति है श्रद्धा की। ऐसा नहीं कि बस साधु के दर्शन हो गए, ओ मुझे भी साधु संग के स्तर पे में आ गए। साधु संग का मतलब है जिसका संग सच में आपने ग्रहण किया है। जिस साधु संग से आपने गुण ग्रहण किए हैं तो माना जाएगा साधु संग किया है। जय जय नमस्ते करके और फिर भाई पूड़ी छोले खाने वाले को साधु संग नहीं बोलते। मतलब आपने उनके गुणों को ग्रहण किया तो साधु संग हुआ। साधु संग हो जाए फिर ठीक से भजन क्रिया चालू होती है। फिर तीसरा स्तर आता है भजन क्रिया। अब हुई है भजन क्रिया। हम शुरू से ही बस गए जी, किसी ने माला पकड़ा दी, एक करने लगे, भजन क्रिया शुरू हो गई हमारी। वो पति डांटने लग जाता है, अब बहुत भजन करने लग गए तो बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग पूछते हैं मेरा ना प्रभु जी भजन बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को डांट पड़ने लगी, थोड़ा कम कर देंगे। भजन क्रिया का स्तर होता है। साधु संग के बाद भजन क्रिया प्रारंभ, और भजन क्रिया एक बार ठीक से हो जाए तो फिर अनर्थ निवृत्ति होती है। अभी जो हम सोचते हैं कि भाई आज मैंने बड़ी प्रयास करके अब मैंने सोच लिया है कि अब फ़ोन उठा के माला नहीं करनी, ऐसे भक्त मेरे को बोलते हैं। चौथे दिन बाद फिर फ़ोन उठा के माला करें, ये भी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है। मैं कहा आपने तो कहा था, मैंने फ़ोन के साथ छोड़ दी माला। हाँ वो कोशिश करी, 3 दिन नहीं करी है मैंने, अब आज हो गया 1 आध दिन, फिर उसके बाद दोबारा बोली अब नहीं होगा। और ये कौन सी ऐसी बहुत बड़ी बात है कि इसके लिए हमें बड़ी कोशिश। मेरे को तो उसी वक्त गुस्सा आता है जब भक्त बोलता है हाँ मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं टीवी देखते हुए या फोन देखते हुए ना। मैं क्या इसमें प्रयास करने की क्या जरूरत है भाई? ये थोड़ी कह रहे हैं कि दिन में रोटी नहीं खानी, कि आपको नहीं भूख से मर जाऊंगी तो रोटी खानी पड़ जाएगी। इसमें भी कोई प्रयास की जरूरत है? एक बार सोच लिया कि नहीं फोन उठा के माला करेंगे तो नहीं करेंगे। इसमें प्रयास क्या करना है? प्रयास उस चीज का होता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, उसका मुझे प्रयास करना पड़ेगा। आपको बोले अपने पति की माला ऐसे करवाओ कि वो फोन ना उठाए, आप बोलो मुझे प्रयास करना पड़ेगा, बात समझ में आती है? भाई दूसरे की करवानी है तो प्रयास करना पड़ेगा। जब अपने लिए एक बात सोच ली, इसमें क्या प्रयास करना पड़ेगा? तो उसी वक्त समझ में आ जाती, इससे होगा नहीं। जो ये बोल देना मैं बोल रहा हूँ वही मोबाइल उठा के माला नहीं, कोशिश पूरी करें, कोशिश अब आप नहीं करोगे, अब कुछ नहीं होना आपसे। इसके लिए कोशिश करने की क्या जरूरत है? ये कौन सी ऐसी बात है जो नहीं हो सकती? समझ गए? तो ये अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है, अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे पहुंचे ही नहीं अभी। और अनर्थ निवृत्ति होने के बाद फिर जीव निष्ठा के स्तर पे पहुंचता है। हम तो अभी बोल रहे थे मेरी तो बचपन से बड़ी निष्ठा है, मेरे को बचपन से ये तो है कि कृष्ण ही है। तो नया नया भक्त अभी पैदा होता है और निष्ठा के स्तर पे तो वैसे ही क्लेम कर देता है कि निष्ठा पे तो मैं हूँ ही, निष्ठा तो मेरी है ही है। मतलब चाहे कुछ भी कहो, लेकिन बचपन से मेरे को पता राधा रानी से। ये निष्ठा नहीं होती। निष्ठा का स्तर आता है अनर्थ निवृत्ति के बाद। और जब निष्ठा हो जाती है जीव की, निष्ठा क्या है? मुझे ये करना है, ये करना है। जैसे अभी जो साधुओं की बात बताई, ये निष्ठा है। वो प्रारंभ हुए निष्ठा से, समझ गए? घर बार छोड़ के बैठ गए, यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे हैं,
ये निष्ठा है। एक बार निष्ठा बन गई यहीं यहीं, एक बार निष्ठा हो गई 80 माला करनी है 80, एक दिन ऐसा नहीं जाएगा 79 हो जाए, 79 होता है 79, ऐसा नहीं होगा किसी दिन एक कम हो गई। ये निष्ठा है, समझ गए? जो बन गई बस, अब इससे पीछे नहीं आने का। तो उस व्यक्ति को बोला जाता है ये निष्ठा। और जैसे ही निष्ठा पे व्यक्ति टिक जाता है, फिर उसके बाद अवस्था होती है रुचि की। अब उसको भजन में रुचि भी हो गई, अब मन लग गया, अब बहुत मन कर रहा है। तो जब अब मन ही कर रहा है तो फिर कैसे पीछे जाएगा? फिर तो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि रुचि हो गई उसकी। अब आपका, जैसे हम बोलते हैं आपके क्या इंटरेस्ट है, आपकी क्या हॉबी है, उसको रुचि बोलते हैं। रुचि क्या है आपकी? हमारी रुचि भजन करना हो गई, रुचि हरि नाम करना हो गई, वो रुचि के स्तर पे पहुंचा। फिर रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति रुचि की और गाढ़तम अवस्था है, और गाढ़ी हो गई। अब सिर्फ हॉबी नहीं है, अब ऐसा है अब ये मेरी जान है, अब इसके बिना रह नहीं सकता। अटैचमेंट हो गई, इतनी ज्यादा अटैचमेंट कि अब इससे छोड़ के नहीं मैं रह सकता। ये है तो मैं हूं क्या? हरि नाम, बंदा बंदी नहीं, हरि नाम। ये अब बस ये है। भजन के लिए हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं ना कि कोई भजन के लिए ऐसे बोल रहा हो। व्यक्ति के लिए सुना है कि ये मेरी जान है, ये है तो मैं हूं। व्यक्ति के लिए नहीं, भजन के लिए। वो बोलते हैं वो हुई आसक्ति के स्तर पे आया। आइए मेरी भी मेरे मम्मी से बड़ी आसक्ति है, वो आसक्ति के स्तर पे नहीं है। तो भजन से आसक्ति हो जाए, फिर आसक्ति के बाद फिर भाव की अवस्था आती है, समझ गए? भाव की अवस्था में थोड़ा 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 स्वतः जीव को भगवान के दर्शन होने लगते हैं। भाव की अवस्था में अब स्वतः हो रहे, अब ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब उसको प्राप्त हो रहा है। अब किशोरी जी खुद आके दर्शन दे रही हैं। ये कब हुआ, कहां से चले थे, अब वहां से अब भाव की अवस्था में है। फिर भाव के बाद प्रेम की अवस्था हो जाती है। वो सर्वोच्च अवस्था है इस देह में। इस देह में प्रेम से ऊपर ये देह बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। प्रेम में ही कई बारी शरीर छूट जाता है, जैसा हो जाता है, और छूट भी जाता है। तो प्रेम की अवस्था में छूट गए तो सिद्ध ही हो गए। तो ये उसके ऊपर जो प्रेम की अवस्था है वो गाढ़तम और मैक्सिमम वन कैन अचीव इन दिस बॉडी। और फिर जब उसको गोपी देह प्राप्त होगा, जब आगे जब प्रेम की अवस्था में शरीर छोड़ा तो गौर पार्षद बन के आ गया। वो गोपी देह में या गोपी देह में आ गया, गौर पार्षद में, पहले गौर पार्षद में ही जाएगा, नवद्वीप में जाएगा। तो जब नवद्वीप में गौर पार्षद देह जब प्राप्त होता है तो पार्षद देह में प्रेम से ऊपर फिर स्नेह की अवस्था, फिर मान, फिर प्रणय, फिर राग, फिर अनुराग, फिर एक और भाव, वो वाला भाव जो यहां ग्रहण ही नहीं कर सकते इस देह में, वो उस देह में पार्षद देह में प्राप्त हो। फिर भाव के बाद महाभाव, फिर महाभाव के बाद किशोरी जी का है मादनाख्य महाभाव। समझ रहे हो अब कहां किस अवस्था पे है किशोरी जी? तो उस अवस्था में फिर श्याम सुंदर जो हैं वो मोहित हुए रहते हैं उनसे। तो क्या अवस्था है प्रेम की? केवल सौंदर्य से नहीं, सौंदर्य से बात नहीं बनती केवल, ये अवस्था है, इतनी उच्च अवस्था है। अब समझ रहे हो कहां पे है? बस ऐसे सुनते मादन आंखें मांग, तो हमारे को भी आ जाएगा। कहां से जर्नी शुरू होती है, धीरे 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 फिर किच कोटी अवस्था पे पहुंचती है। तो गोपियां, मंजरियां जो होती हैं वो महाभाव किशोरी जी के माध्यम से वो फील कर पाती हैं। और जो सिद्ध साधक हैं जो यहां रह के जिनका स्फुरण हो रहा है, वो स्फुरण के माध्यम से, क्योंकि वो स्फुरण में अपने गोपी देह का स्मरण कर रहे हैं, तो उस गोपी देह के स्मरण के माध्यम से वो उस भाव को समझ पाते हैं। हम प्रयास करें अभी तो बस सुन सकते हैं, अच्छा लग सकता है, पर वो अनुभव अभी नहीं आ सकता, टेस्ट नहीं आया। पर उस अनुभव की अगर किसी के भीतर प्यास हो कि ये चाहिए, समझ गए, अगर ऐसा हो तो धीरे 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 फिर इन्हीं स्तरों से जाते 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 उसकी प्रगति होगी और यहां पहुंचेगा। पर उसके लिए वो भूख होनी चाहिए। ये कई जगह बाबा ने भी लिखा है कि कम से कम वो भूख तो हो कि मुझे ये चाहिए, तभी तो मिलेगा। कोई व्यक्ति भूखा नहीं है, उसके आगे 56 भोग रख दो, उसको भूख ही नहीं लग रही। अभी ये प्रसाद पूरा भरा खिला के आपको बढ़िया बढ़िया जो भी आपको चाहिए सब पूरा मीठे तक आप
भर लो और उसके बाद आपको कहे अब तो 56 भोग लगेगा, तो ठाकुर जी पाएंगे भाई, हम तो नहीं, तो उल्टी आ जाएगी अब देख के भी। ऐसा होता है ना, आप तो खाना देख भी नहीं सकते, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो इसीलिए जब जिसको भूख लगी ही नहीं है उसको कैसे खिला दोगे? तो ये इतने सारा पाठ करें, सब करें, लीला सुनाएं, ये करें वो करें, जिसको चाहिए ही नहीं उसको क्या? आप बाहर जाके किसी को लीला सुनाओगे कि ये सुनते हो क्या तुम हैं? ये सुनने जाते हो क्या? कितनी बाहर गरीबी हो रही है, तुम्हें ये सब सोच रहे हैं, गरीब को खाना खिला दो, वहां जाके कुछ छोले भटूरे खाते हो, ये सब करते हो। तो वो समझ ही नहीं सकते कि ये क्या स्तर है, कि वो पता ही नहीं। और किसी को लीला सुना दो वो आपको सोचेगा तो पागल होगी, ये क्या कहानियां सुनती रहती है, ऐसे ही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि भूख नहीं है। तो इसीलिए बड़े मंच पे ये सब कथा होती भी नहीं है, हर कोई इसको समझ सकता नहीं है। तो पिछले श्लोक में जैसे नवकुंज केली मधुरा श्री राधा से उनकी माधुरी में चपल बने नागर की अपूर्व माधुर्य उपचार द्वारा उन्होंने सेवा करी थी, ऐसे ही ये परिकर साक्षात ब्रज निकुंज की किंकरियां हैं। ये जो श्रीपाद हैं ये कौन है? ये साक्षात किंकरियां हैं, और वो यहाँ पे आई हैं, वो इस विश्व में हमें यही आस्वादन देने के लिए आए हैं। श्रीमन महाप्रभु के साथ उनके परिकर आए इसलिए कि हम सबको वो आस्वादन दे सकें, बता सकें क्या आस्वादन होता है। कोई बताता है तभी व्यक्ति ल्योर होता है। लोभ उसके अंदर उत्पन्न करने के लिए, थोड़ा लोभ उत्पन्न करने के लिए बताना पड़ेगा ये सब होता है। आगे बोले भैया को लोग जाओ सब क्या होता है, तो कोई वहां का व्यक्ति आके बताएगा इतना आनंद है, ये सब है, हर समय उत्सव है, हर समय सुगंध में, हवा में, किशोरी जी की सेवा में हर समय निमग्न है, न भूख न प्यास न काल, कुछ नहीं, ना कोई रोग ना कोई पीड़ा, कुछ नहीं, हर समय उत्साहित, सुपर एक्साइटेड सेवा में, और आनंद ही आनंद, बस दूसरी चीज ही नहीं है। फिर लोभ उत्पन्न होता है कि हाँ ऐसी जगह, ऐसी अवस्था में हम भी पहुंचे कभी, और फिर जीव प्रयास करता है भजन करने का। तो ये आए इसलिए शील ठाकुर महाशय ने तो जैसे रूप गोस्वामी पाद को बोला, क्या कह के उनकी स्तुति करी, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपा कदामह्यम ददाति स्वपदांतिकम। क्या बोला इनको कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, ये उनका मनोभीष्ट जानते हैं। ये जो सिद्ध भक्त हैं, जो मंजरियां हैं, सिद्ध स्वरूप में आई हैं महाप्रभु के साथ, ये उनका मनोभीष्ट जानती है। और उनका मनोभीष्ट क्या है? ये कली काल ग्रसित जो यहाँ के जीव हैं उनको मंजरी स्वरूप प्रदान करना, उनको वो प्रेम सेवा प्रदान करना, ये क्या है? ये क्या है? ये उनका मनोभीष्ट है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात है ये। वो क्या करने आए हैं? यहाँ के कली काल ग्रसित लोगों को सर्वोच्च चीज देने आए हैं। और ये रूप गोस्वामी आदि जितने भक्त हैं ये सब जानते हैं उनके मन की बात। चैतन्य चंद्र उदय नाटक में कवि कर्णपुर ने, जो चैतन्य चंद्र उदय शास्त्र है, उसमें कवि कर्णपुर ने बताया, श्रीमन महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को वर मांगने के लिए उद्बुद्ध करते हुए बोले, उत्सुक करते हुए वर मांगने के लिए बोले, हे आचार्य, वृंदावन निकुंज में मेरी जो राधा माधव मूर्ति है, श्री चैतन्य महाप्रभु ही तो हैं, महाप्रभु गौर ही तो हैं जो वहां पे राधा कृष्ण है, तो वो बोल रहे वहां पे अभी क्योंकि नवद्वीप में है, तो बोल रहे वहां जो मेरी राधा माधव मूर्ति है, तुम सबको उस मूर्ति की सरस परिचर्या के योग्य जो मंजरी दे है, मैं वो देकर तुम सभी को अपने साथ वहां ले जाकर वहां के प्रेम रस सिंधु में संतरण करूंगा। श्रीमन महाप्रभु गौर लीला में है ना, तो गौर लीला में आचार्य को बोल रहे हैं आप सबको वहां लेके जाऊंगा वृंदावन, और वृंदावन में मेरी जो राधा माधव की मूर्ति है ना, वहां पे उन लीलाओं में वहां पे जाके मंजरी स्वरूप देके तुम्हें प्रेम में निमग्न कर दूंगा। वहां देखना कैसे रस सागर में फिर तुम सबके सब डूबोगे। और कब करूंगा? बोलते इससे मैं शीघ्र ही संपन्न करूंगा। तो इसीलिए गौर कृपा अति आवश्यक है। ये दरवाजा खुल रहा है गौर कथा के लिए। बड़ी अतिशय कृपा से जब
इस बारी राधा रस सुधानिधि शुरू करी थी तो पहले श्लोक में रामानंद राय संवाद का वर्णन था राधा रस सुधानिधि में। आज जब हम सोच रहे हैं कि यहाँ से अब गौर लीला में जाएंगे तो राधा रस सुधानिधि में पूरी गौर लीला का ही इस श्लोक में वर्णन है। तो भगवान ने ऐसा पूरा अरेंजमेंट किया कि वहाँ से वो छोड़ के आए थे रामानंद राय संवाद से ही यहाँ राधा रस सुधानिधि भी शुरू हुई थी और आज गौर लीला से ही इसकी समाप्ति हो रही है। अभी थोड़ा विश्राम हो रहा है, समाप्ति तो नहीं कहेंगे। तो अद्वैताचार्य जो हैं उन्होंने वर मांगा, हे प्रभु तुम स्वेच्छा से स्थानांतर से अथवा देहांतर से जिस सरस वस्तु का आस्वादन कराना चाहते हो कराओ। आप अपनी इच्छा से हमें ये स्थान अंतर, मतलब ये स्थान का अंतर हो जाएगा, भेद हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। आप हमें अब नवद्वीप से वृंदावन ले जाओगे और देहांतर हो जाएगा। देहांत बोलते ना व्यक्ति, देहांत हो गया, देहांत हो, ये देह अंत हो गया दूसरा, तो देहांतर मतलब दूसरा देह प्राप्त हो गया। आप हमें ये इस सेवक देह से अब वहां पे जो मंजरी देह प्राप्त करोगे तो ये स्थानांतर भी हो जाएगा, देहांतर भी हो जाएगा। आपको जो वस्तु का आस्वादन कराना कराओ, वो तो आपकी स्वेच्छा आप कराओ। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि जैसे जाति स्मर लोग होते हैं ना, जिन्हें अपने पूर्व जन्म का सारा याद रहता है, जब हम वृंदावन में पहुंच जाए तो हमें ये सारा स्मरण रहे, ये सब के सब का जो गौर लीला में हम हैं वो सारा स्मरण हमें वहां वृंदावन में भी रहे। सब मंजरियों को स्मरण रहे कि गौर रूप में मेरा ये स्वरूप है, वहां पे ये ध्यान रहना चाहिए। तो महाप्रभु ने उनको वो कृपा करी कि ठीक है आपको ये सब भी वहां पे भी ध्यान रहेगा। ऐसे न हो कि मंजरी स्वरूप में जाएं तो ये वाला हम गौर लीला को भूल जाए। हाँ, क्योंकि गौर देखो, गौर लीला में जो भक्त गए हैं उनको वो आनंद प्राप्त हुआ है, क्योंकि आनंद तो वही है, ब्रज वाला ही आनंद है, आनंद में तो कोई भेद नहीं है, वैसा ही वही सेम महाप्रभु के संग से वही आनंद प्राप्त हो रहा है। तो जिसको जब वो आनंद प्राप्त हो रहा है उसको अब देखो वो भी मंजरी देव वहां पे ले जाके मंजरी देव वो बोले भाई आपको जो देना है तो हमें पता आप सर्वोच्च चीज दोगे, मगर ये भी ना बोले तो ये वाली तो बिल्कुल ना जाए, क्योंकि यहाँ तो पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त हो रहा है और केवल गौर कृपा से ही मंजरी स्वरूप प्राप्त हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, कोई पथ ही नहीं है और कहीं किसी स्वरूप में भगवान ने भी ऐसी कृपा करी नहीं है। केवल गौर रूप में ही भगवान अति दयालु, क्योंकि वो किशोरी जी की कांति और किशोरी जी का भाव लेके ही आए हैं, तो किशोरी जी ने गौर रूप में कृपा करी है कि हमें ये मंजरी स्वरूप इतनी सुगमता से प्राप्त हो सके। बात वही है क्योंकि बहुत सुगमता से हो रहा है, अभी हम इसीलिए इसको भी इतना वैल्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सुगम हो गया, बहुत इजी हो गया। बच्चे की तरह घर से उठे मंदिर गए, वहां मंजरी स्वरूप प्राप्त हो रहा है बीच में किसी जगह रुके ही नहीं, तो ऐसे लग रहा है बड़ा सुगम है भाई, हम तो पहली जगह जहां गए थे वहीं ये देह प्राप्त हो रहा था। हाँ, आपके साथ कितने लोगों की, बोले 10 लोगों की और दीक्षा हुई है, उनको भी मिल रहा है लेकिन जब हम ये देखें कि कितने लोग मंजरी स्वरूप के बारे में जानते हैं इस विश्व में, तो फिर पता लगेगा कि कितनी दुर्लभ वस्तु है। पर क्योंकि हम उन्हीं लोगों के बीच में हैं जिनको ये प्राप्त हुआ है, तो ऐसा मालूम होता है कि ये बड़ा सुगम है, पर ऐसा होता नहीं है। हम जहाँ होते हैं तो सब लोग वैसे ही होते हैं, तो इसीलिए पता नहीं लगता कि ये कितनी दुर्लभ वस्तु है। एक अमीर आदमी जब एक अमीर पिता के घर में पैदा होता है तो वो उसी सोसाइटी में रहता है, तो उसको कभी पता नहीं है कि इस अवस्था में आने के लिए कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या क्या जीव क्या क्या नहीं कर रहा है अपने रोज की एक रोटी का, वो उसको जानता ही नहीं है, क्योंकि उसने शुरू से वो देखा ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉमन है, तो इसीलिए ये बहुत दुर्लभ वस्तु हमें जो प्राप्त हो रही है वो हमें सुगम लग रही है, क्योंकि शुरू से ही हमने ये देखा है। ये बच्चे पैदा होते थे, माँ बाप शुरू से ही इसी में लगे हुए हैं, गौर निताई तो बचपन से घर पे हैं, तो बड़ी बात नहीं लगती कि भाई क्या। पर अपने स्कूल में कॉलेज में जहाँ जाते हो वहाँ देखो किसको गौर निताई के बारे में पता है, तो पूरे कॉलेज में एक बच्चा और दूसरा नहीं दिखेगा कि भाई इन्हें पता हो। बड़े सौभाग्य से कोई एक आध मिल जाए तो मिल जाएगी, तो दुर्लभ है। राधा कृष्ण को तो विश्व में बहुत जानते हैं, पर गौर निताई को कितने लोग जानते हैं। आपके जो ब्लॉक में मंदिर होते, सबके ब्लॉक में मंदिर होता है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं जहाँ कोई मंदिर ना हो है। और कितने मंदिर में गौर निताई के विग्रह, किसी में कहीं नहीं दिखा। अब इससे पता लगता है कि कितनी दुर्लभ है। क्यों भगवान श्रीमन महाप्रभु को छंद अवतार बोला, क्यों छंद अवतार बोला? इसीलिए किसी को नहीं पता।
अब हम क्योंकि उस सर्कल में है ना, हमें कहाँ छंद अवतार है, तो गौर निताई तो सबको पता, पूरे राधा कुंड में जाओ सबको पता है कौन निताई कौन है, मायापुर चले जाओ सबको पता है कौन निताई कौन है। बस यहीं पता है क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं जहां पता है, नहीं तो कहीं किसी को नहीं पता है। तो श्री अद्वैताचार्य ने उनसे कृपा मांगी और श्रीपाद श्रीमन महाप्रभु के परिकर ही हैं, अतएव ब्रज की तो ये नित्य सिद्ध मंजरी हैं, इसलिए अपनी स्फूर्ति में अभिष्ट की लीला माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। अब पिछले श्लोक में उन्हें जिस लीला का आस्वादन प्राप्त हुआ था, इस श्लोक में भी उसी का अवशिष्ट अंश स्फूर्ति में प्राप्त, वही लीला जो थोड़ी सी रह गई थी वही आगे उन्हें प्राप्त हुई। विलास के अंत में जब हमने देखा कि पिछले में तो विलास के लिए प्रेरित हो गए थे श्याम सुंदर, किशोरी जी ने उन्हें थोड़ा डांटा भी था, हमने चर्चा करी थी, और अब जो है अब विलास का अंत हुआ और श्री राधा माधव कुसुम शैया पर अभी लेटे हैं। और जब लेटे हैं तो बड़ी दुर्लभ जो सेवा है, वो रूप मंजरी इत्यादि जो मंजरियां हैं या श्रीपाद हैं, इनको वो सेवा प्राप्त होती है जिसमें किंकरी रूप में वो चरण सेवा कर रहे हैं। जैसे एक जगह आता है कि रूप मंजरी जो है, जब कुसुम शैया पर श्याम सुंदर और किशोरी जी लेटे हैं तो वहीं रूप मंजरी बैठ के किशोरी जी के चरणों को अपनी गोद में रख के दबा रही है। अभी विलास का तो अंत हो गया, तो सब वो दोनों एक दूसरे से बातें करें, कोई और नहीं है, केवल राधा कृष्ण हैं निकुंज में, और रूप मंजरी उनके चरण लेके किशोरी जी के उनकी चरण सेवा कर रही है। यहाँ पे श्रीपाद देख रहे हैं कि श्रीपाद विजन सेवा कर रहे हैं और श्याम सुंदर और किशोरी जी आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मुख किए दोनों लेटे हुए हैं। और जिस कुसुम शैया पर लेटे हैं वो कुसुम शैया तैयार मंजरी नहीं करी थी उन दोनों के लिए, और कैसी शैया तैयार की थी, जो केवल एक व्यक्ति के लेटने के लिए ही उपयुक्त है, जान के रसास्वादन बढ़ाने के लिए ऐसी कुसुम शैया तैयार की जो एक व्यक्ति के लेटने के लिए। उसमें श्याम सुंदर और किशोरी जी एक पुष्प का तकिया लेके दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार की वार्ता चल रही है, और बोलते वार्ता करते 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 एक दूसरे को धक्का दे के भी बात कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बात भी हो रही बीच में, उसको धक्का दे रहे उसको धक्का दे रहे, मगर इतनी सी वो है, तो ऐसी चर्चा करते 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 करते, और श्रीपाद बोल रहे हैं ये जो चर्चा है ये कितने समय होती है, बोले कई कई युगों तक ये चर्चा होती रहती है, कालांतर कई युग बीत गए, अभी आगे आएगा कि कितने युगों ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसे लेटे हुए हैं आपस में बात कर रहे हैं। और मंजरी जो है, अब मंजरी का आभास ही नहीं होता है कि कोई और भी है, वरना कोई और हो तो ऐसे कोई बात करेगा अपने प्रीतम से, नहीं बात करेगा, ऐसे लेटेगा भी नहीं। मगर मंजरी राधा रानी की जैसे परछाई है, तो उनका ऐसा लगता ही नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो भी बड़ी धीमे 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 उनकी चरण सेवा कर रही हैं कि थोड़े से भी ऐसे अनकंफर्टेबल ना हो, ऐसे ना लगे कि कोई है, कोई दवा, आराम से चरण सेवा कर रही हैं और सब देखे जा रही हैं, उनको देखे जा रही हैं। इसके बाद वो दोनों उठे, कुसुम शैया पर श्याम सुंदर ने किशोरी जी को बिठाया, जो कुसुम शैया श्याम सुंदर ने खुद तैयार करी थी किशोरी जी के लिए, और स्वयं नीचे बैठ गए। और नीचे बैठ के उनके चरण में, क्योंकि अब और सखियां आने वाली होंगी, तो उनके चरण में अलता लगा रही हैं श्याम सुंदर स्वयं बैठ के अलता लगा रहे हैं, और लगाने में गलती हो जाती है तो फिर उनके चरणों को अपने वक्ष से लगा के अश्रु से उनका अश्रुपात जो हो रहा है उस अश्रुपात से फिर वो हटाने का प्रयास करते हैं। और किशोरी जी जो हैं वो श्रीपाद रूपी मंजरी को देख के बोल रही इनसे नहीं होगा, इनसे ये नहीं हो पाएगा, तू कर। और मंजरी जो है वो कोणी मार के धक फट, तुमसे नहीं होगा, ये गाय भैंस चराने वाले, इनसे ये काम थोड़े ना होगा कि ये कर पाएंगे। और मंजरी आके वहां पे बैठ के उनको अलता लगाती है। तो शत शत रस आलापों से स्रोत में युगल सरकार डूबे हुए हैं, ऐसी कई कई वार्तालाप हो रही हैं
कृष्ण के सुख में श्रीमती सुखी हैं, श्रीमती के सुख में श्री कृष्ण, और राधा रानी के उत्कर्ष को देखकर मंजरी सुखी हो रहे। तीनों सुखी, कृष्ण राधा रानी को देख के, राधा रानी कृष्ण को देख के, और राधा रानी के उत्कर्ष को देख के जो मंजरी हैं वो भी ऐसी प्रसन्नचित हो रही हैं। श्रीमती हंस हंस कर बातें कर रही हैं। उनकी अपूर्व दशन शोभा यहाँ पे जो है वो मंजरी ने देखी, जैसे मुक्ता पंक्तियों की प्रभा झरझर पड़ती है। इसीलिए उन्होंने वो श्लोक में उच्चारण किया, मुक्ता पंक्ति प्रतिम दशना। ऐसे जब वो हंस हंस के बातें कर रही हैं तो वो उनके श्रीमुख को ये देख पा रहे हैं। और पहले भी जैसे हमने चर्चा करी थी कि जब श्री राधा रानी मान करके करती हैं तो श्याम सुंदर भी उनके हृदय में जो नैराश्य तिमिर है, जो निराशा आ जाती है कि पता नहीं अब किशोरी जी मानेगी या नहीं, ऐसी निराशा का अंधकार जब उनके हृदय में भर जाता है तो श्री राधा की ये सुंदर दंत कौमुदी की कामना से ही वो अधीर उठते हैं। मतलब उनके जो दांतों की आभा है, जो चमक है मुक्ता पंक्तियों की, उस चमक से ही वो बोलते हैं मेरे हृदय का निराशा दूर होती है। कैसे उस चमक से? क्योंकि दांत व्यक्ति के कब दिखते हैं? जब वो हंसता है। तो जब वो मुस्कुराती हैं तो उनके हृदय में आशा आती है कि हाँ इसका मान भंग हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी हंसी, और हंसती किशोरी तभी है जब मान भंग हो गया। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आज एक्टर हो गए हैं तो वो तो किशोरी जी है। फिर झूठा मान भी कर रही हैं तो हंसेंगे नहीं उसमें, लेकिन हंसेंगी तभी जब अब मान भंग हो गया तो हंसेंगी। ऐसे नहीं कि बीच में हंसी आ गई और अभी भी कहे ये मत समझ लेना मैं मान गई हूँ एकदम लास्ट में हंसी। तो इसीलिए बोला गया कि उनकी वो जो आभा है वो देख के उनके निराशे का जो तिमिर है वो अंधकार दूर हो जाता है। वदसी यदि किंचिद अपि दंत रुचि कौमुदी हरति दर तिमिर अति धोरम। यही बात जो हमने अभी बताई। स्फुरद्धर सीधवे तव वदन चंद्रमा रोचयति लोचन चकोरम। जो किशोरी जी का जो चांद सा चेहरा है, जो उनका चंद्रमा के समान उनका जो चेहरा है, उसको चंद्रमा रोचयति लोचन चकोरम बोलते। श्याम सुंदर उस चंद्रमा की जो चकोर हैं वो श्याम सुंदर की आंखें हैं। जैसे चकोर पक्षी सदा चंद्रमा से ही पीयूष पाना चाहता है, अमृत पाना चाहता है वो चंद्रमा की किरणों से, ऐसे ही उनके होठों से जो रस निकल रहा है, चंद्रमा रूपी मुख के होठों से जो रस निकल रहा है वो रस पान करने के लिए श्याम सुंदर की आंखें चकोर की तरह उनके पीछे लगी रहती हैं। बातों ही बातों में कितने युग बीत जाते हैं, जो भी हम चर्चा करें। अब इसको देखो कैसे बताए। कत चतुरानन मरी मरी जाओत ना तुआ आदि अवसाना। इनकी लीला का अवसान नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रही है, ये बातें खत्म नहीं हो रही हैं। कत चतुर आनंद मरी मरी जाओ। तो चतुर आनंद बोलते ब्रह्मा को। कितने ब्रह्मा आके मरी मरी जात, मर गए। एक ब्रह्मा का 12 घंटे हमारे 1000 चतुर्युग होते हैं। एक छोटी सी गणना के लिए आपको बता रहा हूं, 43,20,000 साल का हमारा एक चतुर्युग है। 43,20,000 ईयर्स का एक चतुर्युग है। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का 12 घंटे है एक दिन, और 2000 चतुर्युग का उनका 24 घंटे है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। और कितने ब्रह्मा जी आके मर गए, उनकी अभी तो बात नहीं करता हुई। अभी तो जो वो उनके चेहरे को देख रहे हैं वो आस्वादन खत्म नहीं हुआ है। अभी श्याम सुंदर बोल रहे मैं अभी तृप्त नहीं हुआ आपके आस्वादन से। मरी मरी कत चतुरानन मरी मरी जाओ। कितने ब्रह्मा जी आके मर गए, अभी अवसान नहीं है। बोले अभी तो खत्म नहीं हुई, बात खत्म नहीं हुई। अभी तो देख के, जो उनके चंद्रमुख को देख के, उनके होठों से जो रस को उनके नयन देख रहे हैं, अभी पान नहीं किया है। उनके नयन रूपी चकोर जो देख रहे हैं अभी तो उसका अवसान नहीं हुआ है। अभी तो पार्टी और यहां क्या हो गया, और इतने इनसिग्निफिकेंट सा जीव हमारे जैसा, वो सोचता पता नहीं मैं क्या ही चीज हूं, भगवान को मेरे लिए इतना तो करना पड़ेगा। और भगवान अभी
अरे कितने ब्रह्मा चले गए, अभी तो देख रहे हैं उन्हें। आप कह रहे हो आप मेरी बात नहीं सुन रहे। भगवान कब से आपको 2 दिन हो गए आपको एक बात कहते हुए, आप सुन नहीं रहे हो। कितना इनसिग्निफिकेंट है जीव, कितने इनसिग्निफिकेंट है। और क्या बन सकते हैं, उसी में हम भी प्रवेश कर सकते हैं, सेम अवस्था में। रूपमंजरी भी तो ऐसे ही बैठेंगे, कितने अवसान हो गए। श्रीपाद भी तो ऐसे ही विजन करे, पता ही नहीं कितना अवसान हो गया, कितना। यही अवस्था में पहुंच सकते हैं, कहां हम कितने इनसिग्निफिकेंट और कितनी बड़ी ईगो। वो बोलते नाम ऐसा होता है, एक बार शुद्ध नाम लिया तो पर व्योम में ऊपर गोलोक में जाके श्याम सुंदर के चरणों में वो जाके स्पर्श करता है, हरि नाम लिया। हम कहते हैं नाम छोड़ो, हमारी ईगो इतनी बड़ी है कि वो जाके शायद उनको एक दिन स्पर्श कर जाएगा। भैया क्या ईगो लेके पैदा हुए हैं। वो नहीं टूटती, वो खत्म नहीं होती हमारी। तो लीला कालातीत और गुणातीत है, इसीलिए बोला जाता है काल अतीत है। काल का कोई वहां ये नहीं है भैया दिन हो गई रात हो गई चलना पड़ेगा, पता नहीं कितने युगों तक चल रही है तो चल रही है। जैसे ब्रह्मा जी की रात्रि, तो जो एक रास की रात्रि है, वो भी बोलते रास की रात्रि में, तो अब क्या करे, जीव शुद्र है, उसकी बुद्धि इतनी नहीं जाती, वो बोल देता है ब्रह्मा जी की एक रात्रि जितनी वो रात्रि थी। अरे अभी तो चांद सा उनका चेहरा देख रहे हैं तो उसमें कतो कतो ब्रह्मा मर गए, तो जो रास की रात्रि होगी वो कितनी बड़ी रात्रि होगी, कोई कल्पना नहीं है। हम लोगों के पास गणना ही नहीं है, इसलिए हम ऐसे बोल देते हैं ब्रह्मा जी की रात्रि जितनी एक रात्रि। नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकती। इसीलिए कालातीत बोला है, कालातीत है, गुणातीत है। किंकरी के रूप में श्रीपाद युगल सेवा रस के साथ साथ माधुर्य का आस्वादन कर सौभाग्य प्राप्त किया। यही सौभाग्य स्मरण निष्ठ साधक को भी प्राप्त हो सकता है। वो अपने चिंतन में इस माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। कौन कर सकता है? स्मरण निष्ठ साधक। एक बात पकड़नी पड़ेगी, जीव नहीं, कोई भी जीव नहीं, कीड़ा नहीं पकड़ लेगा, जीव तो वो भी है। स्मरण निष्ठ साधक भी नहीं, स्मरण निष्ठ साधक। अभी निष्ठा की बात हमने करी थी ना, निष्ठा का स्तर अभी समझा था। तो जब स्मरण निष्ठ बोलते हैं, जिसकी निष्ठा हो गई, स्मरण के साथ ही नाम लेना है, ऐसी निष्ठा हो गई। तो किसी को बोले भैया इतना स्मरण कर लिया करोगे, अगर कब, हाँ प्रभु जी पिछले महीने तो बहुत अच्छा हो रहा था, फिर उसके बाद वो छूट गया, फिर थोड़ी तबीयत खराब हो गई, फिर बच्चे को ऐसा हो गया, फिर इसको ऐसा हो गया, फिर ऑफिस में ऐसा हो गया, फिर घर पे ऐसा हो गया। क्या निष्ठा है आपकी स्मरण में? स्मरण होना बहुत जरूरी है, करना, अभी प्रयास करना है, फिर स्वतः होना लगेगा। तो स्मरण निष्ठ किसको बोलते हैं? जो निष्ठा हो गई कि स्मरण तो करना ही है, ऐसा। तो ऐसा स्मरण निष्ठ साधक जो है वो भी ये सब दर्शन कर पाएगा। समझ गए? स्मरण निष्ठ जो विप्र हैं, उन्होंने बोलते ये उनकी जो मानस पाचित खीर जो है, जैसे उन्होंने खीर बनाई। अब एक संत महात्मा साधु की, इनकी भी बताई जाती है, ठाकुर महाशय की भी, कि भैया खीर बनाई भगवान के लिए। कब? स्मरण में। स्मरण में हम रोज चाहें, आप रोज माला करते हुए स्मरण करो मैं ठाकुर जी को 56 भोग लगा रहा हूं, वो भोग लगेगा रोज। आप रोज अपने ठाकुर जी को घर में 56 भोग लगा सकते हो। क्या करना है? सुबह माला तो करने बैठते ही हो। जब सुबह माला करने बैठो तो माताओं के लिए जो कुकिंग करती है उनके लिए तो बड़ा आसान है, तो वो बस स्मरण में, और कुछ नहीं ना, ये तो आपका रोज का काम है। ये तो स्मरण करना सबसे ज्यादा आसान है, और कुछ स्मरण हो ना हो ये तो बहुत आसान है। आपको विधि सब पता ही है, क्या चीज कैसे बनती है। स्मरण में ही वो सारी चीजें बनाई 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 और भगवान को भोग लगाई, और लगती है वो। यही ये उदाहरण दे रहे हैं कि स्मरण निष्ठ साधक जो है उसने खीर बनाई, और खीर बना के उसने भगवान को भोग लगानी चाहिए। फिर रुको अभी तो बहुत गर्म है, अभी तो बनाई, अभी कैसे करूंगा, तो देखता हूं गर्म है कि नहीं। गर्म के लिए उंगली डाली, उंगली जल गई, असली में जल गई उंगली। खीर किसमें बनाई थी? स्मरण में। पिछली बार हमने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी की भी ऐसी चर्चा करी, जो लालनाथ जी का भी तो यहाँ पे जो जला हुआ है खीर की वजह से। वो वैसे ही खीर गिर गई थी तो वो उनका जल गया। और जो वो थे कृष्णदास बाबा जी, कृष्णदास बाबा जी का वर्णन भी है, पहले भी हमने चर्चा की है कि मानसी गंगा के पास वो इत्र लगा रहे थे, स्मरण में इत्र लगाने लगे किशोरी जी को, इत्र की शीशी गिर गई और पूरा वृंदावन जो है वो महक गया। पूरे वृंदावन में दिव्य महक हो गई।
और क्योंकि वो उस समय के सिद्ध संत थे, लोगों ने जाके पूछा कि भाई क्या हुआ, आज ऐसी दिव्य सुगंध आ रही है। तो अपने ही लोगों को रोते हुए बताया कि आज किशोरी जी की सेवा नहीं कर पाया, जैसे ही इत्र लगाने लगा शीशी गिर गई नीचे, और वो शीशी स्मरण में गिरी। और यहाँ पे रूप गोस्वामी होली खेल रहे हैं, स्मरण में उठे तो यहाँ सारा रंग लगा हुआ है कुर्ते पे। तो अब आप समझ रहे हो, ये स्मरण साधारण नहीं है। जो स्मरण साक्षात हरि का हो रहा है वो स्मरण साधारण नहीं है। ये कोई मनोकल्पित बात नहीं। आप मन में जो मर्जी कर लो, आप 56 भोग लगा लो, आप 108 भोग लगा लो, आपका मन है मौज है लगा लो, है लगता है, लगता है। जो 56 भोग रोज लगा रहा है, मजाक की बात नहीं है। स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हो जाए उसको प्रथम दर्शन माने गए हैं, क्योंकि वो सत्य स्वरूप है। सत्य स्वरूप क्या होता है? जो सर्वथा हर अवस्था में हर जगह उपस्थित है, सत्य है स्वरूप। तो उस सत्य स्वरूप में कल्पना भी करोगे तो वो सत्य हो जाएगी। और असली में अपने पति को रोज 56 भोग लगाओ, तीसरे दिन वो झप्पड़ मारेगा, पागल हो गई है क्या? और कोई काम नहीं है, दिन भर कुकिंग करते रहते और ये खिला देती है। खानी तो बंदे ने 4 चीज है ना, 56 बनाने की जरूरत क्या है? पैसा कौन दे रहा है तेरे को इसका? वो उसके लिए लड़ रहे, वो आपका भाव नहीं देखेगा, आप 56 भोग बना रहे हो, क्योंकि असत्य स्वरूप है, उसको आप प्रसन्न नहीं कर सकते। और भगवान को कल्पना में ही, केवल आपने कल्पना में ही 56 भोग लगाया, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, पा रहे हैं उसको। तो जो हम सोचते हैं, जो अब जैसे, इसीलिए तो स्फुरण की अवस्था तक कहां तक पहुंचे? पहले तो ध्यान ही करना होता है, पहले स्मरण होगा, एक दिन स्मरण प्रगाढ़ होगा, फिर स्मरण निष्ठ होगे, तब तो जाके ये स्फुरण होगा। किशोरी जी कैसे हमारे हृदय में खुद चल के आएंगी? जब पहले देखा कि स्मरण निष्ठ था, इसने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं, समझ गए? तो अब किशोरी जी भी स्वयं आने लगेंगी, तभी तो आएंगी जब हम इस प्रकार से हमारा पहली निष्ठा बनी होगी। तो ऐसे ही जो स्मरण निष्ठ साधक हैं वो ये आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं, यहीं पे इसी देह में प्राप्त कर सकते हैं। धीरे 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 जब स्मरण निष्ठ हो जाएंगे तो स्फुरण भी होने लगेगा। और अब किशोरी जी जब वहां पे ऐसी रास वार्तालाप कर रही हैं तो सखियों ने हंसते हंसते अपने वस्त्र को मुंह से ढककर कुंज में प्रवेश किया। अब पहली सखियां जो आती है ना, वो जान के कि अभी मंजरियों की बात नहीं हो रही, सखियों की बात हो रही है। अब सखियां, मंजरियां तो वहीं रहती हैं, वो तो सब देख रही हैं। अब सुबह हो गई तो सुबह सुबह सखियां आ रही हैं तो मुंह ढक के नीचे से हंस रही हैं कि देखो आप पकड़े गए ना, ये दोनों यहीं पे ऐसे मुंह ढक के हंसती हुई आ रही है। और श्रीमती ने जैसे ही देखा कि मेरी वेशभूषा जो है वो अस्त व्यस्त है, एकदम ऐसे बैठी हुई है और सखियां आ गई हैं, तो सखियों को देखकर श्रीमती सहसा उठ खड़ी हुई और एकदम उनके हाथ से अपने आप को छीनकर, जो वस्त्र आदि उन्होंने पकड़ा हुआ है वो छीनकर श्याम सुंदर से थोड़ा दूर जाके वहां पे खड़ी हो गई। और किशोरी जी हैं कौन? ये किशोरी जी जो हैं, ये जितनी वैदग्धी नाम, ये जो अति चतुरा जो सखियां हैं, उन सबकी हृदय हैं, मतलब वो सब जितनी एक्सपर्ट हैं रास परिहास में, किशोरी जी उनसे भी 2 कदम ऊंचे हैं, समझ गए? तो वो सोचेगी ऐसे ऐसे जाके पकड़ लेंगे परिहास में ही, और परिहास में ही आज हम उनकी खिंचाई करेंगे। तो परिहास में भी खिंचाई नहीं कर पाती, किशोरी जी और एक्सपर्ट है। वो ऐसी ऐसी वार्तालाप करते हैं कि उसके बाद ललिता घूंघट खींच के बाहर निकल जाती है कि ये मेरे को ही उल्टा फंसा दिया इन्होंने। ऐसी ऐसी उनकी वार्तालाप। और जब किशोरी जी ऐसे गई तो श्याम सुंदर उनकी उस समय जो पीन श्रोणी और मध्य श्यामा और उनकी गंभीर नाभि, वो दर्शन करे, वो अब कर पाए जब किशोरी जी उनसे हटके दूर जाके खड़ी हुई। तो परिहास की शत शत तरंगे वहां उठ रही हैं और उन रस तरंगों में श्रीमती का तारुण्य समुन्वेषित लावण्य सिंधु से तरंगित हो रहा है। अब जब किशोरी जी के बारे में बोल रही हैं तो अब इस समय उनका जो तारुण्य है वो कोटि कोटि आभा, उसमें से प्रकाश लावण्य सिंधु निकल रहा है उनके भीतर से। जैसे बोलते हैं ब्लश कर रहा है तो कितना रेड हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि ब्लश कर रहा है, शर्म आ रहा है। तो ऐसे ही जब किशोरी जी के लिए वो बोल रही हैं तो वो बोलते बोलते किशोरी जी के जो तारुण्य का समुन्वेष लावण्य सिंधु उनके भीतर से प्रकाशित हो रहा है। नाना कला विलासों से सुनिपुणा वैदग्धी के प्राण स्वरूपा श्री राधा नागर और सखियों के साथ परिहास में भी विजयी रही। वो वहां पे भी उन पे विजयी रहती हैं। और ये देख के जो किंकरी है वो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती, क्योंकि हमारी किशोरी जी उसमें भी विजयी रह रही हैं, उनको मजे मजे में भी फंसा नहीं पा रही हैं,
हम लोग भी ऐसे होते हैं ना, किसी खिंचाई करने बैठे तो वो बेचारा चुप करके बैठा रहता, कुछ बोल नहीं पाता, और उसमें भी कोई ऐसे 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 बोल दे कि सामने वाले सब चुप करके बैठ जाए, क्या जवाब दिया है? तो वो ऐसे होता है, भाई क्या बात है, कमाल हो गई, बिना बदतमीजी किए। तो सहसा श्रीपाद के सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। किंकरी मानो अमृत सिंधु से निकल के मारू भूमि में आके गिर पड़ी एकदम। वहां क्या किस उसमें थे, और एकदम आंख खोली तो अच्छा अभी यहीं बैठी हुई तो इस देह में हूं, तो ऐसे एकदम नीचे आके बोली। तो उसके बाद उन्होंने अपने प्राणनाथ के साथ मधुर लीला रस में निमग्न नागरी श्री राधा को बोला, आप मेरी रक्षा करें। क्यों मेरी रक्षा करें? कि मैं अपने प्राणों को धारण कर सकूं इतने बड़े झटके के बाद, कि मैं यहीं हूं। भाई आवेश में आया जीव तो अरे मैं कहाँ था, और अभी आँख खुल, अच्छे यहीं इसी देह में बैठा हूं। तो इसमें कहीं इस विरह से मेरे प्राण छूट ना जाएं, तो इसमें आप मेरी रक्षा करें। इसलिए किशोरी जी से इसी भाई आवेश में आके अब प्रार्थना हो रही है कि आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। और जब ऐसी प्रार्थना चलती है तो फिर आगे फिर वही, अब 101 नंबर श्लोक में फिर आगे यही किशोरी जी की और उनके लावण्य, उनके वदन चंद्र का और उसी का स्मरण श्रीपाद को आगे भी हो रहा है। प्रयास करेंगे, बीच बीच में थोड़ा प्रयास मेरा भी ठीक नहीं रहता लेकिन कोशिश करेंगे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन, मतलब आप लोगों के साथ तो गौर कथा चलेगी और बीच में प्रयास रहेगा कि ये भी चलती रहे राधा रसोई। जय राधा।